हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इमोशनली वीक लोगों को कैसे पहचानें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बातों बातों में ही गुस्सा करने लग जाते हैं और कई उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता है। वो बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ बोल देते हैं, बस उनको बोलने से मतलब होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके परिवार में उनके रिलेशंस किसी से अच्छे नहीं रहते हैं। उनकी लाइफ में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, चाहे वो फैमिली में रिलेशंस को लेकर हों और या फिर सोशली हों, जिससे परिणाम क्या होता है कि वो खुद से ही परेशान होने लग जाते हैं। वो खुद से ही अपने आप को योग्य महसूस नहीं करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वे खुद को ही समझाने लग जाते हैं। और यदि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो उसको फेस नहीं करते हैं और दुखी रहने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे। अक्सर क्या होता है कि कई लोग अपने दोस्तों में, अपने साथियों में और अपने परिवार में चालाकी दिखाकर अपना काम कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यदि तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरा ये काम जरूर कर दोगे। तो इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलिंग से वो न केवल अपने परिवार में बल्कि अपने साथियों में अपने रिश्तों को खराब करते हैं, बल्कि उनकी छवि भी उनके बीच में खराब होने लग जाती है। क्या आप भी अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं? तो आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत से करता है। पर यदि आप अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर यदि आप कामों से भागने की कोशिश करते हैं और यदि कोई आप काम कर भी देते हैं तो आप उसे साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह काम मैंने किया है। जैसे कि आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति कोई काम करता है और वो बड़ा चढ़ा के सबके सामने बोलता है ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, तो आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। आप वह व्यक्ति आपके परिवार में इमोशनली वीक है। ऐसा भी होता है कि आप अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर उदास हो जाते हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो कि आपको अच्छी नहीं लगी, आपको हर्ट कर गई, आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो कर गई, तो आप अपनी परेशानी को दूर करने के लिए तरह तरह के नशे का सेवन करने लग जाते हैं, तरह तरह के नशे का आदी हो जाते हैं। तो यह साइन है कि आप इमोशनली वीक हैं, क्योंकि किसी भी तरह के नशे का सेवन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं कि यदि आपकी लाइफ में कोई काम आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आप नाराज हो जाते हैं, आप गुस्सा करने लग जाते हैं, बजाय यह सोचने के कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। आपको समस्या को हल करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को आसान तरीके से हल करने की ज़रूरत है। आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि इस समस्या को कैसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत कर दिया, मान लीजिए आपका विश्वास तोड़ा, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, रिश्तेदार में चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, या फिर आपका पति या फिर आपकी पत्नी, कोई भी हो सकता है। तो आपके अंदर उसके लिए गुस्सा आता है और आपके अंदर बदले की भावना आती है। आपके मन में ये आने लग जाता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लेके रहूंगा। और जिससे होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करने लग जाते हैं। तो यदि ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप भी भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं।
आपको अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, आपके दिल को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और सामने वाले व्यक्ति को क्षमा करना एक ऐसा गुण है जो कि आपको आगे बढ़ने में, आपके जीवन में तरक्की करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पर क्षमा करने से मेरा मतलब यह है कि यदि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है और आप उसके लिए अपने अंदर गुस्सा रखेंगे, क्रोध रखेंगे और उसको क्षमा नहीं करेंगे, तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि उस सामने वाले व्यक्ति ने तो जो करना था वो कर लिया। पर यदि आप उसे दिल से क्षमा नहीं करेंगे तो आपके अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिससे कि आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो पूरा नेगेटिव विचारों से भर जाएगा, और जो कि आपकी तरक्की के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि आपकी कामयाबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने लिए उस सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर दें, जिससे कि आपके मन में उसके लिए किसी भी तरह का गुस्सा या बदले की भावना नहीं आएगी, और आपका जो पूरा फोकस है अपनी तरक्की पर होगा, अपनी कामयाबी पर होगा, अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ होगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है आप उसको दिल से क्षमा कर दें। क्या आप भी अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं? तो आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत से करता है। पर यदि आप अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर यदि आप कामों से भागने की कोशिश करते हैं और यदि कोई आप काम कर भी देते हैं तो आप उसे साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह काम मैंने किया है। जैसे कि आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति कोई काम करता है और वो बड़ा चढ़ा के सबके सामने बोलता है ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, तो आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। आप वह व्यक्ति आपके परिवार में इमोशनली वीक है। अरे भाई, सबको पता है कि वो काम आपने किया है, तो उसको साबित करने की कहाँ जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं कि उनकी लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने दोस्तों में और अपने परिवार में अपनी प्रॉब्लम्स को कहते हैं। तो उनमें से जो कुछ लोग होते हैं वो तो होते हैं कि उनके साथ सिंपैथी दिखाते हैं पर समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम को दूसरे लोगों में फैला देते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इमोशनली वीक हैं। अब आप कहेंगे कि यदि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम दूसरों से मेरा मतलब अपने परिवार में अपनी बात भी नहीं कहें। आप बिल्कुल कहिए, पर आपको भी यह पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति के पास यदि आप बात कहते हैं तो उससे मुझे समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा कोई बैलेंस्ड पर्सन क्या आपकी लाइफ में है? यदि है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप जरूर अपनी बात खुलकर उनसे कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि फैसला लेने के लिए अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यदि किसी ग्रुप में हैं और ग्रुप में आपसे किसी ने कुछ कह दिया या कोई बात कह दी, तो आप भी तुरंत रिएक्ट कर दें। तो बातों ही बातों में बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इमोशनली वीक हैं, यानी कि आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं। अब आप कहेंगे कि यदि कोई हमें कुछ भी बोले जा रहा है हम चुपचाप सुनते रहें। नहीं, आप अपनी बात बिल्कुल तर्क संगत तरीके से उसको समझाइए, उसको कहिए। पर यदि सामने वाला व्यक्ति अपनी अपनी बोले जा रहा है और आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा है, तो आपको अपनी समझदारी दिखाते हुए वहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि भैंस के सामने बीन बजाना, यानी मूर्ख लोगों के सामने अपनी बात कहना बेकार है। इसलिए यह जरूरी है कि भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी ना करें और आप तर्कसंगत बने रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।